नमस्कार, देख रहे हैं आप एमएच1 न्यूज। तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। गोवा के अरपोरा इलाके में देर रात एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनमें से 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की मौत झुलसने से हुई है, जबकि कुछ की मौत दम घुटने से हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान सीएम सावंत ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि हादसा सिलेंडर फटने से हुआ है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, में 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, बेहद दुखद ये हादसा, गोवा में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, और इस पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम मंत्रिमंडल ने भी दुख जताया है और घायलों के लिए और जो मृतक हैं उनके परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया भी जारी कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है कि रात करीब 12:30 बजे ये नॉर्थ गोवा में अरपोरा में नाइट क्लब था, और क्योंकि सैटरडे संडे नाइट है तो काफी लोग आते हैं, तो वहां पर एकाएक जो चश्मदीदों का कहना कि एक बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ लोगों ने सोचा कि टायर फटा या कुछ और चीज हुई, लेकिन जैसे वो कुछ समझे तो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट आग की लपेटों में था। और ये जानकारी मिली कि आग बेसमेंट में जो सिलेंडर रखे हुए थे वहां से भड़की है। 23 लोगों की मौत हुई है और उसमें अधिकतर लोकल्स बताए जा रहे हैं, जो कर्मचारी वहां पर काम करते थे, और 3-4 उसमें टूरिस्ट हैं। क्योंकि बेसमेंट से और किचन था और तमाम चीजें थी, वहां पर तमाम कर्मचारी काम करते थे और वही सबसे ज्यादा हताहत इसमें हुए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये सिलेंडर जानबूझ के ब्लास्ट हुआ या कोई शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी ने कराया, कोई मंशा है, इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है। और साथ ही में ये भी ऑर्डर दे दिया गया है कि गोवा के अंदर जितने भी नाइट क्लब, रेस्टोरेंट या कोई और क्लब हैं, वहां पर ऑडिट कराया जाए सेफ्टी सिक्योरिटी का, कि कल को कहीं इस तरीके की चीजें हो जाए तो क्या उनके पास फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट हैं या उनके जो सिलेंडर वगैरह रखने की जगह है वहां प्रॉपर सेफ्टी से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं कि आपको सिलेंडर्स कहाँ रखने हैं, बेसमेंट्स में क्योंकि पार्किंग के अलावा कुछ और एक्टिविटी चलाओ नहीं होती हैं, तो वहां पर कैसे आप चला सकते हैं किचन, ये तमाम चीजें गाइडलाइंस होती है। तो ऐसे में और कोई भगदड़ मच जाए तो आपको 2-3 दरवाजे रखने होते हैं, उनका पालना हुई थी या नहीं हुई थी, इसका तमाम चीजों का ऑडिट भी कराया जाएगा और इसकी जांच भी कराई जाएगी। फिलहाल काफी दुखद खबर, क्योंकि गोवा में तमाम पर्यटक जाते हैं और खास करके इस सीजन में काफी लोग घूमने जाते हैं, तो ऐसे में उन सबकी सेफ्टी पर एक सवालिया निशान लगा है। अगर पिछली तिमाही की बात करें तो 15 लाख से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर घूमने आ चुका है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। तो ऐसे में और भी जिम्मेदारी बन जाती है गोवा सरकार की कि इस तरीके की चीजें ना हो। लेकिन फिलहाल ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर पुलिस बल वहां तैनात है और पीड़ितों के जो परिवार हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर क्योंकि आने वाले वक्त में न्यू ईयर है, पार्टी ईव रहेगा, जिस तरह से नितिन गोवा को पर्यटन स्थल के तौर पर एक बड़े हब के तौर पर जाना जाता है, ऐसे में इस तरह की दुर्घटनाएं जब घटती हैं तो पर्यटकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय हो जाती है। बिल्कुल, और क्योंकि नॉर्थ गोवा में स्थित था, नॉर्थ गोवा वैसे ही बहुत हैपनिंग प्लेस है और वहां पर टूरिस्टों की भरमार रहती है, तो अब ऐसे में क्योंकि वहाँ हजारों की तादाद में क्लब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार हैं, तो वहां पर क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, अब उनकी भी ऑडिट होनी चाहिए। और एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर भी कि जब परमिशन दी जाती हैं तो क्या सेफ्टी ऑडिट देखे जाते हैं या उनके जो इंस्पेक्टर्स हैं
वहां पर जाकर के सच में चेकिंग करते हैं, एक खाना पूर्ति की जाती है। ये भी अब एक बड़ा सवाल यहाँ हो गया है, क्योंकि 23 लोगों की जान गई है। ये कोई छोटा हादसा इसे नहीं कहा जा सकता, और वो भी ब्लास्ट के बाद आग लगने से। ये चीज जाने बचाई जा सकती थी अगर लापरवाही नहीं होती। तो ये जो ऑनर हैं उनको खिलाफ केस मामला दर्ज हो गया है। जो वहाँ प्रबंधक थे उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। बड़ी जल्दी इसमें गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी, और बाकी के रेस्टोरेंट्स को भी जो इस तरीके का अवहेलना करेंगे उनको भी सील किया जाने के निर्देश दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नितिन, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हादसे में 3 महिलाओं समेत अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है। आग लगने से 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। गोवा के अरपोरा में ये पूरा हादसा हुआ है कि रेस्टोरेंट में फौरी तौर पर ये जानकारी मिली कि सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ, जिससे दम घुटने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।